के बारे में हाय 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 सर कितना जिगरा चाहिए। और वो उन्होंने जो सीन फिल्माया है ना, वो बंदे के आंसू नहीं रुकते। आप अगर उमर सीरीज में वो देख लें कि क्या कैफियत उनके ऊपर तारी होती है, कितना उनको पसीना तारी हो जाता है। यार आप जरा इमेजिन करें ना कि हम में से किसी के माँ बाप के बारे में कुरान में आयात हो कि अल्लाह ताला फरमाए कि उसको हम अनकरीब दोज़ख के अंदर झोंकेंगे जहां वो ना जिंदों में होगा ना मुर्दों में, और ये कहने वाला इस कायनात का मालिक हो, जिसके ऊपर किसी की धौंस ना चल सकती हो, जिसका फैसला कोई रिवर्ट ना कर सकता हो, तो उस बंदे की क्या कैफियत होगी। उमर सीरीज के अंदर उन्होंने ये सीन भी फिल्माया। जब खालिद बिन वलीद मुसलमान हुए ना, तो काफिरों ने अब उनको ताना देना शुरू कर दिया कि इसने वो दीन कबूल कर लिया है जिसकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इसके बाप के बारे में इतनी सख्त बातें मौजूद हैं, तो ये कैसे तिलावत करेगा उन आयात की। तो सैयदना सालिम, जो बुखारी मुस्लिम में आता है, 4 बंदों से कुरान सीखो। उनमें से एक इब्ने मसूद भी हैं, उबई इब्ने काब भी हैं और सालिम भी हैं। ये यानी यंग से नौजवान थे। इनके पास हज़रत खालिद बिन वलीद आते हैं और कहते हैं मुझे कुरान सिखाओ। यार इस्लाम बड़ों बड़ों की अकड़ तोड़ देता है। ये अरब के लोग ये गुलामों को तो जूती के बराबर नहीं समझते थे, और किधर इस्लाम है कि वो गुलाम ज़ादे से कह रहे हैं कि मुझे यार कुरान सिखाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा सबसे पहले मुझे वो आयात सिखाओ जो मेरे बाप के बारे में ना। हाय 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 सर कितना जिगरा चाहिए। और वो उन्होंने जो सीन फिल्माया है ना, वो बंदे के आंसू नहीं रुकते। आप अगर उमर सीरीज में वो देख लें कि क्या कैफियत उनके ऊपर तारी होती है, कितना उनको पसीना तारी हो जाता है। यार आप जरा इमेजिन करें ना कि हम में से किसी के माँ बाप के बारे में कुरान में आयात हो कि अल्लाह ताला फरमाए कि उसको हम अनकरीब दोज़ख के अंदर झोंकेंगे जहां वो ना जिंदों में होगा ना मुर्दों में, और ये कहने वाला इस कायनात का मालिक हो, जिसके ऊपर किसी की धौंस ना चल सकती हो, जिसका फैसला कोई रिवर्ट ना कर सकता हो, उस बंदे की क्या कैफियत होगी। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने मुशरिकीन अरब से उठा के रोमन और पर्शियन एम्पायर के ऊपर दे मारा। बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। नबी इस्लाम की ऐलान नबूवत के बाद 19 साल तक काफिर रहे। इस 19 सालों में मौत भी आ सकती थी, लेकिन अल्लाह ने जिंदा रखा है। हत्ता के ग़ज़वा उहद के मौका पर नबी इस्लाम के जो 4 दांत शहीद हुए हैं, जो बुखारी मुस्लिम में आता है, हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से हुए। इन्होंने वो जब दर्रा छोड़ दिया था, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और बाकी उनके साथियों ने, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने तो नहीं छोड़ा था, चंद साथियों ने, तो पीछे से आके हमलावर हुए और नबी इस्लाम की बद्दुआएं इनके लिए उस मौके पे। नबी इस्लाम की मुबारक ज़ुबान से निकल गया, अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया। तो सूरह अल इमरान में जहां पे सहाबा किराम को अल्लाह ताला ने गिरफ्त की है ना 60 आयात में कि ग़ज़वा उहद पे तुमने ये गलती की, फिर एंड पे माफ भी फरमा दिया। पहली गिरफ्त नबी इस्लाम पे आई है। लैसा लका मिनल अम्रि शै। नबी आपको तो कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह चाहे इनको हिदायत दे दे। ओए होए होए होए। और उसी को हिदायत भी मिल गई। उसी पेगन को अल्लाह ने उठाया है। पेगन इंग्लिश में कहते हैं बुत परस्त। आप गूगल पे जाके लिखें हज़रत खालिद बिन वलीद का तारुफ कि एक अरब का पेगन अल्लाह ने उठा के उसे रोमन और पर्शियन एम्पायर में उठवा दिया। फिर 19 साल तो कुफर में गुजरे उनके, इस्लाम में उनके 19 साल नहीं गुजरे सर, बहुत मुश्किल 10-11 साल। लेकिन उन्होंने अपने 19 सालों के भी सारे गुनाह धुलवा दिए। जो कुछ किया फिर, और जो कुछ अल्लाह ने उनसे काम लिया। ये एक अलग से तल्ख हकीकत है कि सैयदना खालिद बिन वलीद से नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में भी और बाद में भी बहैसियत इंसान कुछ गलतियां हुई हैं, बुखारी मुस्लिम में रिपोर्ट हुई है। लेकिन किसी शख्स की चंद एक गलतियों से उसका पूरा पल्ला इधर का इधर नहीं हो जाता। अल्लाह भी क़यामत वाले दिन नेकियों और बुराइयों को तोलेगा। नेकियां ज्यादा होंगी तो फिर उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये तूने इतनी बड़ी बुराई क्यों की थी, फिर वो पास हो चुका है। चाहे किसी एक सवाल में उसके 0 नंबर भी आए हुए, पास हो चुका तो उसका ताना भी नहीं दिया जाएगा। नेवर।
تو دو چار واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی